हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आप सभी को और स्वयं शिरडी के साईं बाबा को अध्याय 43-44 श्री साईं सच्चरित महाग्रंथ की पावन कथा को प्रारंभ करने से जा रहे हैं। बाबा की ये कथा प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का बोलिए साचे दरबार की जय। तो आज की कथा में हम बापू साहब जोग का संन्यास, आखिर बापू साहब जोग ने संन्यास क्यों लिया, यह बाबा को बताने वाले हैं। साईं बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक हुआ श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिका माई में यह महाग्रंथ सुनाने का आदेश मिला है, जिसे हम साईं को सुना रहे हैं। हमारे साईं आगे भी हैं, पीछे भी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं की पावन कथा को। जोग के संन्यास की चर्चा कर हेमंत पंथ यह अध्याय को समाप्त करते हैं। श्री सखाराम उरी उर्फ बापू साहब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकारी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग PWD में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे परिवार सहित शिरडी में आकर रहने लगे। उनकी कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों को ही श्री साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की और उनको साठेबाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथ भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी उनकी शीतलता से मैं वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन नहीं हो। क्या इतना वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही हो जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? साईं भक्त की इस प्रार्थना को सुनकर साईं को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने के कारण उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने द्वारिका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। आप लोग इस अमृत वचन को ध्यान से सुनिएगा। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है
वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मैं कौन हूँ? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया है कि यह मैं कौन हूँ। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण में और समस्त प्राणियों में चैतन्य स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझ कर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। साईं कहते हैं यदि तुम इसका नित्य और प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमंत पंत पाठकों को नमन करके उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। साईं कहते हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है, साईं को प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है और इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्री मुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 43 व 44 संपूर्ण। तो आपने देखा कि साईं बाबा ने कितने अमृत वचन कहे हैं कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है, मतलब साईं को दुख देता है, और जो स्वयं कष्ट सहन करता है वो बाबा को अत्यधिक प्रिय है। तो अभी भी आप किसी को कष्ट ना दे, पीड़ा ना दे, भूखे से भी ना दे, क्योंकि बाबा को ही तकलीफ होती है। अगर आप साईं के सच्चे भक्त हैं, सच्चे दिल से साईं को चाहते हैं, तो साईं सच्चित में बताई गई इस अमृत वचन को और साईं कथा को अपने जीवन में उतारें और इस कथा और इस चरित्र को पालन करें। देखिए साईं कैसे आप पर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो आप सभी से एक आग्रह कि अगर आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहे हैं, इसे पूरा सुनिएगा, बीच में बिल्कुल ना छोड़िएगा और सुनने के बाद इसे लोगों में प्रसारित कीजिएगा ताकि उनके भी जीवन में आ रहे कष्टों को साईं की द्वारिका माई दूर कर दे और आपके भी कष्टों को दूर कर दें। प्रार्थना कर लेते हैं जो भक्त इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहा है, साईं उसके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करना, उसके ऊपर कृपा करना, उसके परिवार की सदैव रक्षा करना। आपके वचन कभी खाली ना जाए क्योंकि ये वचन आपकी द्वारका माई से प्रसारित हो रहे हैं। तो बोलिए शिरडी वाले साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो अगर आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आप इस द्वारिका माई के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप प्रवेश कीजिए, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं सब्सक्राइब करने का। बेल आइकन को ऑन करके पधारिए साईं के मंदिर पे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।